चलो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे पूर्ण वर्ग विधि। ठीक है, द्विघात समीकरण को सॉल्व करने का 3 तरीका था। एक था गुणनखंड विधि, दूसरा पूर्ण वर्ग विधि, और तीसरा क्या था ना। हम पूर्ण वर्ग विधि बनाएंगे, उसी से क्या हो जाएगा, सूत्र विधि भी निकल जाए। कोई दिक्कत है? पहले हम फॉर्मूला को निकाल लेते हैं, तुम लोग को समझा देते हैं। लेकिन एक चीज समझो, ये जो अभी पूर्ण वर्ग विधि बताएंगे वही थ्योरी होगा, और जैसे अभी सिखाएंगे उसी पर आधारित सवाल को सॉल्व करना। कुछ लोग लगा हुआ है अभी सरियाने में। देखो, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। द्विघात समीकरण का व्यापक क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तुमको समीकरण ऐसा ही मिलता है। कैसा मिलता है? कैसा मिलता है? ऐसा ऐसा मिला, मतलब इस रूप में ए बी सी का मान अलग अलग होता है, मिला। और बोला सवाल क्या रहता है कि इसको आप पूर्ण वर्ग विधि से हल कीजिए। अब मान लो डायरेक्टली बोल दिया कि पूर्ण वर्ग विधि से हल कीजिए, तो उसको डायरेक्टली हल करना है। कभी कभी लिख देता है कि मूल का, यदि मतलब जांच कीजिए कि अगर इस निम्नलिखित द्विघात समीकरण का मूल का अस्तित्व हो तो उसे पूर्ण वर्ग विधि से हल कीजिए। ठीक है, एक चीज। तो मेरे कहने का मतलब पहले मूल कैसे निकालेंगे कि अस्तित्व है कि नहीं है, तो डी का मान निकालेंगे। अगर डी का मान 0 से बड़ा या बराबर आ गया तो मूल का अस्तित्व होगा, तो उस स्थिति में हम इसको हल करेंगे। और अगर डी का मान 0 से छोटा आ गया तो उस स्थिति में हम हल नहीं करेंगे, क्योंकि उसका अस्तित्व होता ही नहीं। एक चीज, तो इसको कैसे हल करेंगे, तो हम पहले यहाँ से सीख लेते हैं। हम एक अभी सीखेंगे पूर्ण वर्ग विधि, दूसरा फॉर्मूला सिद्ध होगा सूत्र विधि, इसी से सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, मतलब हम अभी एक साथ दो काम करने जा रहे हैं। मतलब आज जो इस चैप्टर का थ्योरी होगा वो खत्म हो चुका होगा, और हम लोग चैप्टर को खत्म कर देंगे 2 से 3 दिन में। देखो, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। हमेशा यहाँ पे एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है, ए है। अगर सवाल में एक रहेगा, क्या रहेगा, एक रहेगा, तो किसी से भाग करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन पहले यहाँ पे तुम समझो थोड़ी सी बात को, कोई दिक्कत है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बराबर अचर पद जो रहेगा, अचर पद जो रहेगा, मतलब 2 4 6 कोई भी नंबर रहेगा। यहाँ पे सी है तो सी को उधर, मतलब जो रहेगा उसको उधर ले जाना। अब अगर प्लस में है तो माइनस कर देंगे, माइनस में है तो प्लस कर देंगे। ये तो सबको आता होगा ना। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, माइनस सी। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक एक ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक। यहाँ पे ए है, क्या है, ए है। तो एक करने के लिए किससे भाग करना पड़ेगा, किससे भाग करना पड़ेगा, ए से। ए से भाग करें तो ए से एक कर जाएगा, एक्स स्क्वायर गुणांक केवल एक बचेगा। क्या बचेगा, एक। इसका मतलब ये हुआ कि अगर तुम सवाल सॉल्व करोगे और वहां पे 2 रहेगा तो किससे भाग करोगे, 2 से। 5 रहेगा तो 6 रहेगा तो 10 रहेगा तो 10 से। लेकिन अगर भाग करें तो सिर्फ अकेला इसी में भाग कर देंगे तो गणित का नियम गलत हो जाएगा। जब भी काम करेंगे तो दोनों तरफ, समीकरण के दोनों तरफ अगर हम समान काम करते हैं तो गलती नहीं होता है। कुछ लोग दीवार को देख रहा है, समझो। यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों तरफ किससे भाग करेंगे, ए से। तो यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर बट्टे ए प्लस बी एक्स बट्टे ए बराबर माइनस सी बट्टे ए। तुम लोगों को परेशानी इस बात का होगा कि सर जी आप इधर एक को ए डाले, इधर 2 ए डाल दिए, गलत हो गया। गलत हो गया क्या, नहीं। यहाँ पे तुम एलसीएम लोगे तो एलसीएम ए ही आएगा। क्या आएगा, ए आ जाएगा। सिर्फ एक अकेला ए आ गया। जैसे मान लो किसी का मन के यहाँ पे ए एलसीएम ले लिया तो क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बराबर माइनस सी बट्टे ए। फिर नीचे इसका कर जाएगा, जहां से वहीं पहुंच जाएंगे। नहीं समझ में आया? तो जब ये इस तरह से लिखा हुआ होता है और हम भाग करते हैं, इधर भी इधर भी है, तो हम सबको अलग अलग भाग करना होता है। क्या करना होता है, अलग अलग। और अगर तुम एक ही, जैसे तुम सिर्फ ए एक्स स्क्वायर बट्टा ए भाग कर दोगे, बी एक्स को ऐसे छोड़ दोगे, इधर माइनस सी बट्टा ए, तो गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। थोड़ा समझो। तो हम क्या करेंगे, ए से ए को काट दिए। अब यहाँ पे क्या मिल गया तुमको, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बट्टे ए बराबर माइनस सी बट्टे ए। कोई दिक्कत है? जब तुम इतना काम कर लोगे उसके बाद ये जो रहेगा बी एक्स बट्टा ए, अभी यहाँ पे तुमको समझना है थोड़ा सा। यहाँ पे बी है तो सवाल को हम सॉल्व करके बताएंगे, पूर्ण विधि से अभी हम हल करके दिखाएंगे तुमको। लेकिन समझना, ये जो रहेगा ना, कौन, बी एक्स बट्टा ए, मतलब कि एक्स स्क्वायर के बाद वाला जो रहेगा उसको तुम 2bx से कंपेयर कर दोगे। 2bx से किस कंपेयर करोगे, बी एक्स बट्टे ए को। मतलब यहाँ पे जो रहेगा उसको कंपेयरिंग करोगे। उसमें क्या होगा कि x से x कट जाएगा। अब तुम्हारे
हमको b का मान निकालना है। किसका मान निकालना होता है? b का मान। अभी यहाँ पे b ही है तो तुम b से b काटोगे नहीं, क्योंकि हम अभी फॉर्मूला को सिद्ध करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? सिद्ध करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे ये 2 जो है b का मान निकालना है, तो 2 गुना में है तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा ना, नहीं हो जाएगा। b बराबर क्या निकलेगा? b बट्टा 2a हो जाएगा। अच्छा, तो b बराबर b बट्टा 2a हो गया। तुमको क्या करना है कि जो b का जो मान निकलेगा उसको उसका वर्ग करके दोनों तरफ जोड़ देना। क्या कर देना है? समीकरण के दोनों तरफ समान काम करने से गलती नहीं होता है। समान संख्या को जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुना कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं, इससे कोई गलती नहीं होता है। तो ठीक है, अब समझो। तो हमको क्या करना है यहाँ पे, अगर जैसे मान लो कि तुमसे कोई पूछेगा कि यहाँ पे तुम क्या किए हो, तो यहाँ पे लिख दोगे तुम कि a से दोनों तरफ भाग करने पर, दोनों तरफ भाग करने पर। हम अभी क्या किए थे यहाँ पे, अब भाग किए थे, a से a कट गया, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बट्टा ए बराबर माइनस सी बट्टा ए हो गया। हम बोले 2bx से कंपेयरिंग करेंगे किसको? b, ये जो रहेगा bx बट्टे a को, तो x से x कट जाएगा और यहाँ पे b का मान निकालना होता है, तो क्या होगा? b बट्टा 2a। जो आएगा b का मान उसका वर्ग करके दोनों तरफ क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो लिखेंगे b बट्टा 2a, वर्ग कर दिए, लिखेंगे समीकरण। इसको तुम एक मान सकते हो और नहीं मान लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, हटाओ मान लेते हैं। समीकरण एक में b बट्टा 2a कवर कर दिए को जोड़ने पर ये समझ में आया क्या? हम क्या लिखे हैं समीकरण 1 में, इसको समीकरण 1 मान लिए और लिखे b स्क्वायर बट्टा 2a, इसका वर्ग तो है ना, वर्ग तो हम कर दिए। अगर वर्ग नहीं करते तो लिखते b बट्टा 2a का वर्ग कर जोड़ने पर। अच्छा, जोड़ेंगे तो ये बात फिक्स है कि समीकरण है तो दोनों तरफ ही जोड़ेंगे, एक तरफ जोड़ के छोड़ने वाला बात नहीं, क्योंकि अगर एक तरफ जोड़ के छोड़ देंगे तो वो गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत। तो लिख दिए कि समीकरण 1 में b बट्टा 2a का वर्ग कर दिए को जोड़ने पर। तो जोड़ेंगे, दोनों तरफ जोड़ेंगे ना, चलो जोड़ लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बट्टा ए प्लस, हमेशा जोड़ेंगे, घटाने वाला कोई बात नहीं होगा। जब सवाल जैसा भी रहेगा उसको क्या करेंगे? हम हमेशा जोड़ेंगे। तो b बट्टा 2a जोड़ दिए, बराबर इधर भी जोड़ेंगे ना, c बट्टा a प्लस b बट्टा 2a, दोनों तरफ समान चीज जोड़े हैं, गलती नहीं है। अभी तुम फिर दोबारा जैसे थे वैसे को वैसे काट दोगे, जहां थे वहीं के वहीं पहुंच जाओगे। अगर तुम इसको काट दोगे जहां थे वहीं के वहीं पहुंच जाओगे। एक चीज अब समझो, एक्स स्क्वायर प्लस, इसको हम अगर ऐसा लिख देंगे, देखो 2a का मान, अब यहाँ पे तो क्या है पता है तुमको? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला। यहाँ पे मतलब हमको हमेशा एक फॉर्मूला के रूप में लाना होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर के रूप में लाना होता है। तो यहाँ पर प्लस है, अगर मान लो कि फॉर्मूला में क्या होता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मतलब माइनस या प्लस इसमें होता है, बाकी ये जो a स्क्वायर और बी स्क्वायर वो प्लस में ही होता है, इसलिए हम हमेशा जोड़ते हैं, घटाते नहीं है। एक चीज, दूसरा कि अगर ये प्लस में रहेगा तो अगर ये प्लस में तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आ जाएगा, और ये माइनस में तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आ जाएगा। एक चीज तो समझना, यहाँ पे थोड़ा सा एक्स स्क्वायर जैसे था वैसे का वैसे उतार दिए, हम इसको अरेंजमेंट कर देते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर पर, ताकि तुमको ज्यादा समझ में आए। हालांकि हमको आवश्यकता नहीं था, लेकिन तुमको अरेंजमेंट करके बता रहे कि हम जो फॉर्मूला लिखेंगे वो गलत नहीं होगा। तो एक्स स्क्वायर जैसे था वैसे का वैसे उतार दिए। 2 a का मान यहाँ पे x है, a का मान क्या है बोलो ना, तो a स्क्वायर हुआ यहाँ पे, तो x डाल दिए। b का मान यहाँ पे देखो ना, b स्क्वायर है, तो b स्क्वायर स्क्वायर जहाँ मान, लेकिन b का मान तो b बट्टा 2 है ना, b बट्टा, तो b बट्टे 2a लिख दिए। अब प्लस ये b बट्टा 2a जैसे था होल स्क्वायर वैसी का वैसी कर दे, कोई दिक्कत है? नहीं है। अभी तुम यहाँ पे समझो कि ये जो, अच्छा मान लो कि हम जो किए हैं, अगर इसमें ऐसा कोई गलती होगा जिससे ऊपर वाला संख्या नहीं आएगा तो गलती है, अगर ऊपर वाला संख्या आ जाता है तो सही है। तुम देखो ये 2 से 2 काट दोगे, 2 से 2 गुना में ना, ये गुना में और ये भाग में, तो कट जाएगा, 2 से 2 कट गया, तो b गुने x, bx बट्टा a नहीं आ रहा है क्या? जो ऊपर वाला संख्या था वही नीचे है, गलती नहीं है, गलती नहीं है। एक चीज, दूसरा यहाँ माइनस सी बट्टे, जैसे प्लस वाला को पहले लिख लेते हैं, माइनस वाला को बाद में सजा के अरेंजमेंट करके लिखने में ज्यादा अच्छा लगता है। नहीं तो हम थोड़ा सजा लेते हैं इसको, क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर बट्टा 2 दूना 4 a स्क्वायर।
गलती हो गया? नहीं सर। नहीं हुआ। माइनस सी बट्टा ए। अब तुम्हारे मन में आता होगा सर जी आप इसका बेस स्क्वायर क्या है कि यहाँ पे स्क्वायर है जो करेंगे? नहीं सर। नहीं है ना, तो ये माइनस था माइनस चिन्ह के साथ लिख दिया माइनस सी बट्टा ए, इसमें कोई गलती नहीं है। अब देखो इसको अगर हम अब यहाँ पे देखो ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो गया, जैसे कहीं पे लिखा हुआ है, हम बोले थे ना जब फॉर्मूला पढ़ा रहे थे तो वहां पे हम तुमको एक बात बताया था कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर कहीं पर लिखा हुआ है ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, लेकिन कहीं पर लिखा हुआ है क्या ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो उसको हम ऐसा लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर। Yes. गलती होगा? वहां पे इस बार डिटेल चैप्टर नंबर 2 में इसको डिटेल, चैप्टर नंबर 1 में ही जब हम फॉर्मूला सिद्ध कर रहे थे तो वहां पे इसको डिटेल कर दिए कि अगर कहीं पे ऐसा लिखा हो तो ऐसा लिखने में तुम लिख देंगे तुमको परेशानी नहीं होना चाहिए, और कहीं पे ऐसा लिखा हुआ और ऐसा लिखने तुमको परेशानी नहीं होना चाहिए। तुम्हारे मन में नहीं चाहिए सर यहाँ पे 2ab कहाँ से आ गया, आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तुम्हारे अंदर समझ कम था। सोच उस समय जब हम 6-7 में पढ़ रहे होते हैं ना, टीचर को उसी समय समझाना होता बताना होता है। लोग बच्चा अभी का समय क्या होता है कि 9वीं क्लास में पढ़ना ही शुरू करता है, 8वां तक में तो बौराता रहेगा इधर से उधर, इस वजह से क्या होता है ज्यादा समझ में कम आता है। देखो तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर कर दिए, ये अगर इसको हम ऐसा लिख दें गलती नहीं है। उसी तरीके से यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है, इसको अगर हम लिख देंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए का मान x है ना तो x प्लस बी का मान b बट्टा 2a है, क्या है तो होल स्क्वायर कर देंगे, गलती हो जाएगा क्या? इसको तुम जब तोड़ोगे ना ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जिसको जब तुम तोड़ोगे तो फिर दोबारा ऊपर वाला चीज मिलेगा, क्या मिलेगा? ऊपर वाला चीज, और फिर इसको तोड़ोगे तो इसके ऊपर वाला चीज मिलेगा, इसको तोड़ोगे तो इसके ऊपर वाला चीज मिलेगा। मतलब अगर तुम ऊपर से नीचे आते हो तो नीचे से ऊपर भी जा सकते हो, नहीं समझ में आया? ऊपर से नीचे आते हो तो नीचे से ऊपर भी जा सकते हो। तो x प्लस यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर कर दिए, गलती नहीं हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखो 4a स्क्वायर और यहाँ पे a स्क्वायर, इसका एलसीएम लेंगे तुमको परेशानी हो जाएगा? नहीं होगा, एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पे 4a स्क्वायर इसका एलसीएम होगा, 4a स्क्वायर और a का एलसीएम क्या होगा? लोगों को यहाँ पे जीनियस लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि 4a स्क्वायर और a का एलसीएम लिए तो यहाँ पे 4a स्क्वायर कैसे हो गया? एलसीएम कैसे निकालते हैं? अभी इस यहाँ भी a तो a से लगाएंगे ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4a कॉमा एक कम a हो जाएगा, गुना करें 4a स्क्वायर हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है हटाओ, समझते हैं। तो अब यहाँ पे 4a स्क्वायर का 4a स्क्वायर एकम 4a स्क्वायर, तो b स्क्वायर ऐसे रह जाएगा माइनस a से गुना a से भाग करेंगे तो यहाँ पे 4a आएगा, क्या आएगा 4a आएगा, तो गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 4ac, क्या आ जाएगा 4ac, 4ac कैसे पता चला? यहाँ पे a से भाग के तो यहाँ पे 4a बच गया, 4a को जैसे जो बच जाता है उसको ऊपर वाले से गुना करना पड़ता है, तो 4a को गुना किए c से तो क्या हो जाएगा 4ac, यानी कि 4a को गुना करेंगे c से तो 8 हो जाएगा, क्या होगा 4ac। अच्छा ठीक है, ये स्क्वायर जब इधर से उधर करते हैं तो प्लस माइनस चिन्ह के साथ, इसे पहले बता चुके हैं, स्क्वायर जब इधर से उधर करते हैं प्लस माइनस चिन्ह के साथ रूट लग जाता है, क्या लग जाता है रूट, ठीक है। तो हम क्या कर लेंगे, इधर कर ले कि इधर कर ले, देखो यहाँ समझना थोड़ा सा, ये बहुत कमाल का कॉन्सेप्ट है, इससे तुमको दिमाग नहीं लगाना पड़ता। जब हम पढ़ रहे थे उस समय हमारे पास ये कॉन्सेप्ट नहीं था, तो हमको बहुत मेहनत करना पड़ता था कि इसमें किसका वर्ड करके जोड़ेंगे जिससे कट के a प्लस बी का फॉर्मूला के रूप में आ जाएगा, लेकिन तुम्हारे लिए यहाँ पे बहुत आसान कर दिया गया है, ठीक है। जब हम सवाल बनाएंगे तो और भी ज्यादा समझ में आएगा। देखो थोड़ा सा यहाँ पे अभी हम फॉर्मूला को सिद्ध कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और टीचर डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा दिया, लिख लो x बार माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर d बटा 2a, इसी पे सवाल को बनाते रहना, ये फॉर्मूला शुद्ध विधि हो गया, लेकिन यहाँ पे सवाल को सिद्ध किया जा रहा है, समझो थोड़ा सा। तो x प्लस बी बटा 2a का होल स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 4a स्क्वायर हो गया, कोई दिक्कत है? जब हम यहाँ से स्क्वायर को हटाएंगे तो उधर रूट के साथ प्लस माइनस के साथ रूट लग जाएगा, हम लगा लेते हैं। तो x प्लस बी बटे 2a, अब तुम्हारे मन में ऐसा आता है क्या कि सर जी आप ये जो हॉल था ये हॉल को क्या कर दिए, हॉल से तुम घेर दो तभी नहीं घेर तभी, क्योंकि हम स्क्वायर को उधर लेके जा रहे हैं ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो x प्लस 2b बटा 2a बराबर प्लस माइनस रूट अंडर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 4a स्क्वायर, क्योंकि रूट लगाए तो सब में न लगाएंगे, तुम अकेला बी स्क्वायर लगा के छोड़ दोगे बाकी में नहीं लगा तो काम चलेगा नहीं, सब में लग जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, देखो यहाँ पे x बराबर b बटा 2a, इधर प्लस में हमको हमेशा निकालना है x का मान होता है, किसका मान निकालना होता है, ABC का मान निकालते हैं, x का मान निकालते हैं, तो इधर x प्लस में x का मान निकालना है, तो x तो इधर है ही, अब उधर जितना चीज बचा हुआ वो सब अंक वाला है, तो अंक वाला को अंक वाले की तरफ ले जाएंगे, तो b बटा 2a जो इधर प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो माइनस b बटे
2a प्लस माइनस, कोई दिक्कत, प्लस माइनस है तो प्लस माइनस रहने देंगे। अब यहाँ पे देखो अलग अलग रूट करेंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इस रूट से बाहर नहीं निकलेगा, तो ये रूट के अंदर ही रह जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टे, अब 4a स्क्वायर का वर्गमूल होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है और a स्क्वायर का वर्गमूल a होगा, तो यहाँ पे 2a हो गया, क्या हो गया 2a, x बराबर यहाँ पे तुम इसका जब 2a और 2a इसका एलसीएम लोगे तो 2a आएगा, क्या आएगा, जैसे 4 और 4 का एलसीएम 4 ही होता है, 20 और 20 का एलसीएम 20 होता है, 100 और 100 का एलसीएम 100 ही होता है ना, समझ में आया क्या, 50 और 50 का एलसीएम तुम 100 बार जैसे मान लो कोई टीचर आया लिखता है 100 100 100 एक लिख दिया ना, वहां पे तुमको एलसीएम निकालना नहीं, 100 एलसीएम होगा, नहीं समझ में आया, बी स्क्वायर क्योंकि ये गुना के रूप में नहीं है, माइनस के रूप में है, दो अलग अलग चीज, बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर ये भी ऐसे मान लो कि मतलब ऐसे बी स्क्वायर ऐसे रहता, बी स्क्वायर इंटू 4ac रहता तो 4 का वर्गमूल भी होता तो वो बाहर निकलता, बी का भी वर्गमूल होता तो बाहर निकल जाता, लेकिन यहाँ पे माइनस में तो बाहर नहीं निकलेगा, समझना है थोड़ा सा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो यहाँ पे मतलब कि अगर समान संख्या रहता है तो उसका एलसीएम वही होता है, एलसीएम मतलब लघुत्तम वही होता है, तो यहाँ पे 2a और 2a तो क्या होगा एलसीएम 2a होगा, तो 2a एलसीएम होता है, 2a कम 2a तो माइनस b हो जाएगा, प्लस माइनस ये 2a कम 2a तो जैसे था वैसे रहेगा ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तुम्हारा यही फॉर्मूला होता है, यही इसी को सूत्र विधि कहा जाता है, x बराबर होता है माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर d, बी स्क्वायर माइनस 4ac को ही हम लोग d बोले थे, क्या बोले थे, d नहीं बोले हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम क्या बोले हैं, d बोले हैं, तो d बट्टे 2a, यही सिद्ध करना था, यही ऐसी से हमको सवाल को सॉल्व करके पूर्ण वर्ग विधि सवाल को सॉल्व कर देना होता है, और जब सूत्र विधि आता है तो वहाँ पे ABC लिखते हैं, डी का मान निकालते हैं, अब फार्मूला मान डालेंगे, सवाल सॉल्व, कोई दिक्कत, पहले तुम इसको नोट करोगे फिर इसके आगे हम बताते हैं, थोड़ा देखो, थोड़ा हम फिर से देखते हैं पूर्ण वर्ग विधि से कैसे हल करेंगे, फॉर्मूला रहेगा x स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये फॉर्मूला तुमको सवाल में मिलेगा नहीं, ये हम सिद्ध किए, हमको सूत्र निकालना था, इसके लिए तुमको एक सवाल बना के भी दिखाया जाएगा, मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस bx ये c प्लस में था, उधर ले गए माइनस हो गया, तुमको भी अचर पद को हमेशा उधर लेके जाना, किधर बराबर के उस तरह, तो लेके चलेगा माइनस c हो गया, अब मेरे कहने का मतलब हम बोले कि अगर एक्स स्क्वायर गुणांक 1 है तो किसी से भाग करने की जरूरत नहीं है, लेकिन 1 नहीं है तो जो संख्या जैसे 2 रहेगा 5 रहेगा 6 रहेगा कुछ भी रहेगा उसी से भाग करना पड़ेगा, तो यहाँ पे a है तो हम a से भाग किए, कोई दिक्कत, तो करेंगे तो सिर्फ अकेला इसी में करके छोड़ देंगे तो गलती हो जाएगा, सब में करना पड़ेगा, नहीं समझ में आया, तो सब में करेंगे तो क्या हो जाएगा, मतलब दोनों तरफ किए तो एक्स स्क्वायर बट्टा a प्लस bx बट्टा a बराबर माइनस c बट्टा a, यहाँ पे लिख दिया कि a से दोनों तरफ भाग करने पर, कोई दिक्कत, ताकि बाद में तुमको समझ में आ सके कि यहाँ पे क्या किया गया है, राइट है। अच्छा आगे क्या किया कि हम a से a को काट देते, एक्स स्क्वायर रह गया अकेला, नहीं रह गया, दूसरा प्लस bx बट्टा a बराबर माइनस c बट्टा a, इसको समीकरण 1 मान लिए, समीकरण 1 में दोनों तरफ b बट्टा 2a स्क्वायर को जोड़ने पर, तो तुम्हारे मन में एक सवाल आया कि यहाँ पे b बट्टा 2a का होल स्क्वायर का जोड़ने पर ये कहाँ से लाया गया, कोई मंत्र जानते या फिर घर से रट्टा मार के आया गया था जो बता दिया गया था, तो नहीं, हम क्या बताया कि यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर के बाद जो चीज रहेगा जैसे bx बटा 2 है, x का जो भी गुणांक रहेगा उसको तुम 2bx से कंपेयरिंग कर लोगे, कंपेयरिंग मतलब तुलना करोगे, बराबर करोगे, तो 2bx बराबर b बटा 2a कर दिए, हम बोले कि यहाँ पे x है, इसका मतलब ये है कि तुम b से b काट दोगे और मान निकालने के बैठे, b को हमको b का ही मान निकालना होता है, तो x से x काट दिए और 2 गुना में था तो भाग में आ गया, तो b बराबर निकल गया b बटा 2a, यहाँ पे क्या कहते हैं द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है, इसीलिए b आया है, अगर कोई सवाल होता तो वहां पे b नहीं आता, कोई ना कोई अंक आता, तो आप समझो यहाँ पे ये b का मान निकाले b बट्टा 2a, इसीलिए यहाँ पे b बट्टा 2a का हॉल वर्ग करके जोड़ दिए, हम बोले हमेशा दोनों तरफ वर्ग करके ही जोड़ेंगे, ठीक है, तो दोनों तरफ वर्ग करके जोड़ दिए, जोड़ने के बाद क्या आया कि एक्स स्क्वायर, बोले कि इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या 2ab, तो 2ab 2a का मान x था, x लिख दिए, b का मान b बटा 2a था, b बटा 2a लिख दिए, प्लस जैसे था वैसे का वैसे ही हम थोड़ा यहाँ पे इसको अरेंजमेंट किए, प्लस वाला को पहले लिख दिया, माइनस वाला को बाद में लिखे हैं, तो स्क्वायर का लिखे है ना, b का स्क्वायर b स्क्वायर था, 2 का स्क्वायर 4 था, a का स्क्वायर a स्क्वायर था, तो b स्क्वायर बटा 4 a स्क्वायर लिख दिए, माइनस c बटा 1 जैसे था वैसे का वैसे सजा दिए। अब यहाँ पे बोले कि देखो अगर तुम 2 से 2 काट दोगे तो फिर जैसे थे bx बटा a जैसे था वैसे चले जाओगे रिवर्स, मतलब जहाँ थे वहीं के वहीं पहुंच जाओगे, तो अब बोले कि यहाँ पे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, इसको हम a प्लस b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, तो बोला हाँ, तो हम बोले a प्लस b का होल स्क्वायर b बटा 2 लिख दिए, और यहाँ पे इसका एलसीएम ये 4a स्क्वायर एलसीएम हुआ, तो
बी ए स्क्वायर माइनस 4ac हो गया। कैसे? तो यहाँ पे ए को गुना की, ए को भाग किए 4a स्क्वायर से, तो 4a बचा, 4a को गुना किए c से, तो 4ac हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। अब बोले कि स्क्वायर जब इधर से उधर मतलब कि LHS से RHS की तरफ जाता है तो प्लस माइनस चिन्ह के साथ रूट लग जाता है। तो वही कि x प्लस बी बट्टा 2a बराबर प्लस माइनस चिन्ह लगा दिए और रूट भी लगा दिए बी स्क्वायर माइनस 4ac। कुछ लोग यहाँ परेशानी हुआ कि सर आप यहाँ पे 4a स्क्वायर को रूट से बाहर निकाल लिए, लेकिन बी स्क्वायर बाहर क्या नहीं निकाले? ये माइनस में था ना, इसके साथ कुछ घट रहा था, इसलिए हम नहीं निकाले। अगर नहीं घट रहा होता तो निकालते। नहीं समझ में आया? तो यहाँ पे x बराबर क्या हो गया? ये बोले कि b बटा 2a प्लस में उधर जाएगा तो माइनस b बटा 2a प्लस माइनस चिन्ह जैसे वैसे का वैसे लिख दिए। और इसका वर्गमूल नहीं हो रहा था, इसीलिए bs का रूट अंडर bs का माइनस 4 कर दिए, लेकिन इसका वर्गमूल हो रहा था इसीलिए बाहर निकाले। तो 4 का वर्गमूल 2 हो गया और a का वर्गमूल a स्क्वायर का वर्गमूल a हो गया। तो लिख दिया। हम बोले कि यहाँ पे 2a और 2a एलसीएम कितना हुआ? 2a। क्यों हुआ? हम बोले कि तुम भी जब सवाल बना रहा होगा इससे पहले तुमको तुम्हारे टीचर संख्या का जब भिन्न का जो सिखा, नंबर वाला भिन्न का जो सिखाया गया होगा वहाँ पे 1/7 4/7, तो 7 और 7 का एलसीएम 7 होता है, 5 और 5 का एलसीएम 5 होता है, 20 और 20 का एलसीएम 20 होता है। नहीं, मतलब दुनिया में जो भी नंबर है, यहाँ तक कि अगर 100 नंबर जैसे 7 7 7 10 बार आ रहा है ना, तभी उसका एलसीएम 7 ही होगा। ऐसा नहीं है कि 7 7 10 बार आया तो 70 हो जाएगा। नहीं समझ में आया? तो यहाँ पे 2a 2 और 2a इसका एलसीएम कितना होगा? 2a होगा। तो 2a कम 2a तो माइनस b हो गया। प्लस माइनस चिन्ह जैसे होता है, हम सवाल जब भिन्न का जोड़ बना रहे थे तो वहाँ पे प्लस होता प्लस डालते थे, माइनस होता माइनस डालते थे, जो चिन्ह होता था वो चिन्ह डालते थे। यहाँ पे प्लस माइनस चिन्ह दोनों है तो दोनों डाल दिए साथ में। और 2a ऐसे ऐसी का 2a कम 2a तो 1 से गुना करेंगे तो bs का माइनस 4ac होगा, रूट अंडर bs का माइनस 4ac हो गया। हम बोले bs का माइनस 4ac को तो कल बताए थे d होता है, तो लिख दिया x माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर d बट्टा 2a। तुमको याद करना पड़ेगा ये फॉर्मूला, ठीक है? अभी यहाँ पे x का मान क्या आया था? माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर d बट्टे 2a। अच्छा ठीक है, तो जब वहां पे वैसे आ जाएगा तुम वैसे करके छोड़ दोगे तो उससे तुम्हारा मूल नहीं निकलेगा। मूल निकालने के लिए x का मान जैसे प्लस माइनस, इसका मतलब है कि एक बार जोड़ना है और एक बार घटाना है। तो x बराबर निकलेगा तुम्हारा इस तरीके से। कैसे निकलेगा? माइनस b प्लस रूट अंडर d बट्टे 2a और x बराबर निकलेगा माइनस b माइनस रूट अंडर d बट्टे 2a। ठीक है? इसी में अब मान लो कि एक मूल ये निकलेगा, दूसरा मूल ये निकलेगा, निकला तो मूल जो निकलेगा इसी में एक को हम अल्फा कहते हैं और एक को बीटा कहते हैं। तो अल्फा बराबर होता है माइनस b माइनस रूट अंडर d बट्टे 2a। d का मान क्या होता है? bs का माइनस 4 क्या होता है? bs का माइनस d का मान क्या होता है? bs का माइनस नहीं बताए हैं अभी। d लिखे तुमको परेशानी हो रहा है क्या? एग्जाम में पूछेगा कि x बराबर क्या होता है तो तुम जाकर माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर d बट्टा 2a। अब वहां गए वहां लिख दिया माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा 2a। जा ये पढ़ाया नहीं गया होगा? पढ़ाया गया पहले। तो अल्फा बराबर होता है माइनस b माइनस रूट अंडर d बट्टा 2a और बीटा बराबर होता है माइनस b प्लस रूट अंडर d बट्टे 2a। ये अल्फा बीटा क्या है? द्विघात समीकरण का दो शून्यक है। क्या है? इसी को तुम चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस b माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टे 2a। होता है कुछ आदमी को शिकायत करने का बहाना मिल जाता है, कभी कभी बोलेगा आप तो इसके आगे लिखवे भी नहीं किए थे, फिर चेक कर लीजिए। होता है ना जी, मजबूरी है ना। दूसरा क्लेम करे उससे पहले खुद को सतर्क कर लो। बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टे, कोई दिक्कत है? यहाँ पे ए बी सी क्या है? ए जो है वो एक्स का गुणांक है, बी एक्स का गुणांक है और सी अचर पद है। ये सूत्र विधि भी होता है। इसी को मतलब जब हम सवाल को जैसे फॉर्मूला तुमको दिया गया वहां डी का मान निकाल लिए और x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा 2a करके निकाल रहे हो। सर जी कौन अचर पद है? सी अचर पद होता है, नहीं होता है? जब तुमको व्यापक को बताया गया द्विघात समीकरण का x स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो यहाँ बोला गया a जो होता है वो x स्क्वायर गुणांक होता है b और c अचर पद। अगर कोई आदमी आए ऐसे कर दे सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस डी कर दे और तुमसे कोई पूछेगा बता दो यहाँ पे c बराबर कितना का, c बताओगे? d, c बराबर d है। तो बोलेगा a बराबर कितना, क्या बताओगे? a बराबर c। एक्स स्क्वायर गुणांक हमेशा a होता है, तो a बराबर अब यहाँ पे कोई डाल दे, p डाल दे, q डाल दे, w डाल दे, 5 डाल दे, 8 डाल दे, मतलब नहीं, a का मान एक्स स्क्वायर गुणांक ही होगा। अब एक्स स्क्वायर कोई आगे में रखे चाहे पीछे में रखे चाहे कोना में रखे, उससे मतलब नहीं है। भारी हो गया? नहीं हुआ होगा तो समझो थोड़ा सा मेरी बात को। तो सूत्र विधि से सवाल को हम ऐसे सॉल्व, इसी को सूत्र विधि कहा जाता है, सूत्र विधि।
अभी जो हम जिस विधि से हम x का मान निकाले उस विधि का नाम पूर्ण वर्ग विधि है। और जब सवाल को सॉल्व करने का सूत्र विधि से सॉल्व एबीसी में नहीं देता, क्या कहता है एनसीईआरटी में नहीं देता कि सूत्र विधि से आप हल कीजिए, आपको जैसे मुझे वैसे हल कीजिए। कुछ सवाल में लिखा हुआ है, 1-2 सवाल में कि आपको किस विधि से हल करना है, पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है। बाकी में कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि आपको सूत्र विधि से हल करना है, लेकिन एबीसी या ऐसा वगैरह अदर प्रकार का बुक होता है वहां पर लिखता है कि इसको आप सूत्र विधि से हल कीजिए और इसको पूर्ण विधि से हल कीजिए। तो अगर तुम ऐसे डायरेक्टली तुम ऐसे सॉल्व करते हो तो वो सूत्र विधि हो जाता है, और तुम जैसे जिस प्रोसेस से इसको निकाला गया है उस विधि से हल करते हो तो उसको क्या कहते हैं, पूर्ण वर्ग विधि। समझ में आया? इसको नोट करो। अभी हम एक एग्जांपल देके समझाएंगे। सुनो, अभी हम एक एग्जांपल लेंगे प्रश्नावली 403 का, सवाल नंबर 1, उसी को हल करेंगे और तुम्हें सिखाएंगे। तुम लोगों को पूरा सवाल बना करके देखिएगा, इसकी एनसीईआरटी से हो या फिर अदर बुक से हो, बना के देखोगे कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अभी हम सिखाएंगे, तुम्हें पूरा ध्यान से देखना पड़ेगा, तब जाकर समझ में आएगा। अगर ध्यान से नहीं देखोगे तो नहीं समझ में आएगा, हमको समझ में आएगा। थोड़ा समझो। लिखा हुआ है, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। बोला कि पहले आप जो सवाल दे रहे हैं, सवाल नंबर 1 का जो 1 है, बाबू थोड़ा बात कम करना, बोलना कम है। 2x² - 7x + 3 = 0। समझते रहना, अगर दिक्कत होगा तो पूछना है ना। पहले इसका मूल चेक करना है कि अस्तित्व है कि नहीं, मूल का अस्तित्व है कि नहीं है। कैसे चेक करेंगे? डी का मान निकाल, किसका मान निकाल करके, डी का मान यहाँ पे लिखना पड़ेगा ना। यहाँ ये बराबर a बराबर 2 है, b बराबर, c बराबर। जब तुम बनाते बनाते बहुत एक्सपर्ट बन जाओगे, मतलब जब तुम एबीसी एसएफ और जो भी अदर बुक सब है उसको तुम धड़ल्ले से बनाना शुरू कर दोगे, वहां पे तुमको एबीसी लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। ए का मान कितना, बी का मान, सी का मान कितना, तुम देखोगे बना दोगे तुरंत से। नहीं समझ में आया? लेकिन अभी तुमको नहीं आता है, तुम बिना लिखे बना रहे हो तो गलत होने का चांस ज्यादा बनता है। नहीं समझ में आया? देखो, तो इसीलिए डी बराबर क्या निकालेंगे, b² - 4ac। बी का मान कितना है बताओ ना, -7 का -4। ए का मान, सी का मान 7 का स्क्वायर -7 का स्क्वायर 49 होता है। माइनस का वर्ग करने पर प्लस हो जाता है और 7 का स्क्वायर 49 होता है, तो 49 लिख दिए। -4 दूना 4 दूना 24, 8 त्रिक एक बार गलती हो गया था। 49 - 24 = 25। 49 में से 24 घटा देते 25 बचता है। किसी को शक है नहीं, कि घटा के दिखा दे? नहीं, 50 तो चूंकि डी का मान बड़ा है किससे, तुम डायरेक्टली लिख दोगे ना कि अतः मूल का अस्तित्व है। तो हम मान लेंगे तुमको समझ में आया कि यहाँ 0 से बड़ा है तो मूल का अस्तित्व है, तू लिख दोगे तो अगला को समझ में नहीं आएगा, दिक्कत हो जाएगा। वहां पर रीजन देना पड़ेगा कि मूल का अस्तित्व क्यों है, क्योंकि डी का मान बड़ा है किससे, अतः मूल का अस्तित्व, अतः मूल का अस्तित्व है। तो हमको किस विधि से हल करना है, पूर्ण वर्ग विधि से। देखेंगे पूर्ण वर्ग विधि से हल करने पर हम आज इस सवाल को, ये आज का अंतिम सवाल चल रहा है, तुम लोगों को पूरा कंसंट्रेशन के साथ सीख लेना, दोबारा सिखाने वाले। देखो, पूर्ण वर्ग विधि से हल करेंगे तो अब हल किसको करना है, इसको करना है कि इसको करना है। तो क्या होगा, 2x² - 7x + 3 = 0। सबसे पहला काम क्या किए थे, अचर पद को उधर ले गए थे। तो क्या करेंगे, 2x² - 7x = -3। -3 क्यों किए, प्लस था तो उधर गया तो बोल बोल के सीख लो, मुंह बंद करके कब तक बचे रहोगे ऐसे ही। 2x² - 7x = -3 है। तो हम बोले कि x² का गुणांक एक ही होना चाहिए, उसके अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए। यहाँ पे 2 है तो किससे भाग करना पड़ेगा, वहां a से कितने, यहाँ किससे करेंगे, 2 से। तो 2 से करेंगे तो क्या लिखेंगे, 2x² / 2 - 7x/2 बराबर, गलती है, ये 2 से 2 काट देंगे। तुम चाहो तो इसमें लिख सकते हो कि दोनों तरफ 2 से भाग करने पर, नहीं लिखे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि यहाँ तुम करके दिखा रहे हो। बिना किए अगर लिखते, जैसे अगर हम यहाँ पे रहते तो हम डायरेक्ट लिखते
यहाँ पे डायरेक्टली कर देते एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x बराबर -3/2। अगर हम डायरेक्टली ऐसे कर देते तो यहाँ पे लिखना जरूरी था, क्योंकि अगर आपको समझ में नहीं आता, लेकिन यहाँ पे जब हम कर दिए तो लिखने की आवश्यकता है नहीं। लिख देते तो और अच्छी बात है। देखो तो 2 से 2 कट गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x बराबर -3/2। हम बोले कि अब मान लो कि यहाँ पे 7/2x हम किसका वर्ग करके जोड़ेंगे, दोनों तरफ मालूम है क्या? नहीं है। मालूम कैसे करेंगे हम? तो 2bx से कंपेयरिंग करेंगे किसको? 7/2x को, 7/2x को। माइनस तो है सो है, क्योंकि माइनस है तो इसका मतलब है कि हमको a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला मिलने वाला है। मगर कंपेयरिंग करना है 7/2x से, तो कर लेते हैं। तो 7/2x से कंपेयरिंग किए, x से x कट गया। हम बोले ना कि वहां b नहीं रहेगा तो तुम b से b काट दोगे, b का मान ही निकालना होता है। तो 2 किस में है? गुना में। इधर आएगा तो b बराबर क्या हो जाएगा? 7/2 दूना, गलती है? नहीं है। तो अब क्या करेंगे हम? 7/4 का दोनों तरफ वर्ग करके जोड़ेंगे, 7/4 का वर्ग करके जोड़ेंगे। कुछ लोग का स्टोरेज कम होता है, 10 मिनट में भर जाता है। 2 GB का 1 GB का होता है। देखो क्या करेंगे हम, इसको समीकरण 1 मान लिया और मानने को लेंगे समीकरण 1 में। कम से कम तुमको समझ में नहीं आता तुम साइलेंट होकर सो जाओ ना, चाहे मुंह नीचे कर लो। अगर जिसको समझ में नहीं आता है या फिर हाउसफुल हो गया सब मेमोरी, तो आराम से शांत हो, दूसरा को डिस्टर्ब मत करो। तुम मान लो कि हम सिखा रहे हैं और तुम्हारा मेमोरी फुल हो गया, तो तुम बदमाशी करना शुरू कर दोगे। अगला कैसे समझ में आएगा जी? तुम्हारी तरह सब खेलने के लिए थोड़ी आता है, पढ़ने के लिए आता है। समीकरण 1 में 7/4 का वर्ग कर जोड़ने पर चलो जोड़ते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 7/4 का वर्ग कर दिए, ये -3/2 है, प्लस 7/4 का वर्ग करके जोड़ दिए। ऐसा करने से गलती होता है क्या? नहीं होता है। अब थोड़ा देखोगे, इधर से नोट करना है, ये तुम्हारा रफ है, तुम चाहो तो इसको नोट कर लोगे तो तुम्हारा ही आगे चल के काम देगा। हम यहाँ पे देखते हैं इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 2a का मान कितना है? देखो ना x है ना, x लिख दिए। b का मान कितना देखो था? 7/4 है, 7/4 लिख दिए। उसके बाद प्लस 7/4 का होल स्क्वायर कर दिए बराबर। यहाँ पे देखो थोड़ा क्या बोले ना कि प्लस वाला को पहले लिख लेते हैं, माइनस वाला को बाद में लिखते हैं, इससे थोड़ा क्या होता है, सुंदरता ज्यादा बढ़ जाता है। तो 7 का कितना होता है? 49 लिख दिए। और 4 का वर्ग कितना होता है? 16 माइनस 3/2। ये माइनस में था इसीलिए माइनस में लिखेगा, प्लस में होता तो प्लस में लिखते। तो -3/2। तो यहाँ पे देखो a स्क्वायर, अभी तुम देखो पहले यहाँ पे काटोगे तो 2 दूना 4, तो 7/2x हो जाएगा ना। यहाँ पे 7/2x था, गलती है क्या? नहीं है। अच्छा ये करके देख लेंगे, उसके बाद देखेंगे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, इसका मतलब a माइनस b का होल स्क्वायर है। किसका होल स्क्वायर है? यहाँ पे a प्लस b क्यों नहीं कर रहे हैं? यहाँ पे a स्क्वायर माइनस 2a प्लस b स्क्वायर, अगर a स्क्वायर प्लस 2a प्लस b स्क्वायर होता तो हम a प्लस b का होल स्क्वायर करते, माइनस नहीं करते। तो देखो क्या करोगे तुम, x माइनस 7/4 का a माइनस b का होल स्क्वायर कर दिए बराबर। यहाँ पे इसका एलसीएम तुमको आ रहा होगा, क्या आ रहा है? 16 आ रहा है, ठीक है। तो 16 ले लिया एलसीएम, तो क्या होगा? 16 तो 49 घटे 8 दूना 16 4 त्रिक 24। हम क्या करेंगे बताओ ना, इधर ये स्क्वायर है तो उधर हटेगा, तो प्लस माइनस के साथ रूट लग जाएगा। तो x माइनस 7/4 बराबर प्लस माइनस रूट अंदर। तुम बताओ 49 में से 24 घटता कितना बचता है? डी का मान 25 निकला है, गलत हो गया। 25/16, 4 नहीं 16। अभी तो पहले तो रूट डालना था ना, वर्गमूल करना है। अब देखो x या x बराबर निकाल, यहाँ पे -7 यहाँ पे माइनस में, इसीलिए उधर तो प्लस हो जाएगा, अगर प्लस होता तो माइनस हो जाता। तो 7/4 प्लस माइनस के साथ, अभी 25 का वर्गमूल 5 होता है और 16 का कितना होता है? तो 5/4। x बराबर क्या हो जाएगा? एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, नहीं समझ में आया क्या? एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे। तो 7/4 प्लस 5/4 कॉमा 7/4 घटे 5/4। तुमको तुम्हारे गुरुजी सिखाएंगे कभी न कभी कि जब एलसीएम समान होता है, अगर ऊपर वाला को जोड़ दो और घटा देना तो घटा दो,
3 एलसीएम लेने की आवश्यकता भी नहीं है। तो 7 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 12/4 और 7 में से 5 कितना हो जाएगा 2/4। ये कॉमा दिया हुआ है तो x बराबर यहाँ पे काटो तो कट जाएगा ना 4 तिया 12 कॉमा 2 कम 2 2 दूना 4 1/। अगर तुम इसको गुणनखंड विधि से हल करो तभी तुम्हारा 3 और 1/2 ही आएगा। तुम जिस विधि से हल करो अभी सूत्र विधि से हल करके इसी सवाल को हम दिखाएंगे तुम्हारे सामने में, पहले तुम इसको नोट करो। देखो हम एक एग्जांपल देखते हैं सूत्र पर बना करके, ठीक है। क्या है यहाँ पे 3x है, देखो थोड़ा सा 4√3x + 3 ये ना बराबर 0। हम क्या करेंगे पहले यहाँ d का मान निकालेंगे क्योंकि सूत्र पर बनाना है। तो अब यहाँ पे मूल का अस्तित्व चेक करने के लिए बोलेगा तब भी, नहीं बोलेगा तब भी हमको d का मान हर हाल में निकालना ही पड़ेगा। नहीं समझ में आया? क्योंकि फॉर्मूला में क्या होता है d होता है ना, एक d होता है, दूसरा अगर तुमको d का मान नहीं निकालना है तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। कौन बोला -b + -b² - 4ac/2a तब जाके बनेगा। तो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। यहाँ पे a बराबर क्या है, यहाँ a बराबर 4 है, b बराबर, अभी लोग a b निकालना भी नहीं सीखेगा, a b c निकालना भी नहीं सीखेगा, बाद में चलेगा एग्जाम में सवाल आया तो गलत सवाल बना के चला आया, माना था किसी में ठीक मार्क किसी और में दिया ठीक। b बराबर 4√3, c बराबर 3। किसी को अगर शक होता है तो बोलो ना कि कैसे b का मान 4√3 हो गया, हम समझा देंगे। है क्या? नहीं है तो इसीलिए d बराबर निकालें, क्या होगा b² - 4ac। b का मान 4√3 है, स्क्वायर है स्क्वायर कर देंगे, -4a का मान 4 है, c का मान 3 है। तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, √3 का स्क्वायर 3 होता है, √3 का स्क्वायर 3 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो 4 × 16 हो गया, √3 का स्क्वायर 3 होता है, 16 तिया 48। नहीं ना समझ में, 16 तिया 48, 4 चौका 16 तिया 48 में 48 घट जाता कितना आता है? इसका मतलब d का मान 0, क्योंकि d बराबर 0 है अतः मूल का अस्तित्व है या नहीं है? अतः मूल का अस्तित्व है। अच्छा मूल जब निकालेंगे तो वो कैसा होगा? वास्तविक और समान। मूल कैसा होगा? वास्तविक और समान। अस्तित्व है, अस्तित्व। इसीलिए x बराबर क्या होता है -b + -√d/2a। तो -b + d का मान कितना है? अरे बोलो पहले b का मान कितना है? b का मान 4√3। देखो यहाँ पे 4√3, ये माइनस कहाँ से लाए? फार्मूला में था, माइनस फार्मूला में था, हम अपने मन से लाए हैं फार्मूला। 4√3 हो गया, प्लस -d का मान कितना है? 2। a का मान 4 है, 4 डाल दिए, 2.4 नहीं है, 2 × 4 है। 0 का वर्गमूल 0 होता है और 0 की संख्या में जोड़ो तभी कोई फर्क नहीं पड़ता है, घटाओ तभी कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब -4√3/8। या फिर तुमको अगर मन करता है कि नहीं सर जी 2 × 4 ही रहने दीजिए तभी कोई परेशानी, 4 कट जाएगा, नहीं कट जाएगा। कितना आंसर आया? -√3/2 समान होगा। इसका मतलब x का एक ही मान है, इसका दूसरा मान भी -√3/2 ही होगा, कुछ और हो जाएगा। मतलब इसको तुम ऐसे लिख रहे थे -4√3 + 0/4 दूना 8 जो होता है 8 लिखते, फिर -4√3 -0/, अलग अलग लिखते तभी वही होता। हम यहाँ पे एक ही बार में काम खत्म कर दिए। नहीं समझ में आया तो तुम लिख सकते हो -√3/2। x का ये मान निकल गया। कितना आसान है, यहाँ पे दिमाग भी नहीं लगाना पड़ता, सिर्फ आंसर है। जी सर एकदम नोट करो।